नमस्कार स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम क्लास 8 से एक्सरसाइज 10.1 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस लेते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है ए मैन गोट ए 12% इंक्रीज इन हिज सैलरी। आपको इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि एक आदमी को अपनी सैलरी का 12% इंक्रीज मिला। इफ हिज न्यू सैलरी इज ₹2,56,000 और उसकी न्यू सैलरी क्या है 2,56,000। फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी, तो आपको उसकी ओरिजिनल सैलरी को फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसकी ओरिजिनल सैलरी को कंसिडर कर लेते हैं। लेट द ओरिजिनल सैलरी बी ₹X। अब देखो इसमें आपको क्या कॉन्सेप्ट लगाना है, पहले हम उसको लिख लेते हैं। इफ द क्वांटिटी इंक्रीज बाय X%, यदि कोई क्वांटिटी X% इंक्रीज होती है, देन न्यू क्वांटिटी इज इक्वल टू 1 प्लस। देखो अगर क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो आपको प्लस लेना है, डिक्रीज होती है तो आपको माइनस लेना है। X% अपॉन 100 ऑफ ओरिजिनल क्वांटिटी, ये कॉन्सेप्ट आपको इसमें लगाना है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए। देखो न्यू क्वांटिटी क्या होगी आपकी न्यू सैलरी, तो इसके रिप्लेस पे हम लिख देंगे न्यू सैलरी इज इक्वल टू 1 प्लस X%। कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है आपका 12%, तो इसमें लिख देंगे 12 अपॉन 100। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई ओरिजिनल क्वांटिटी, दैट मींस ओरिजिनल सैलरी X। ठीक है, अब इसमें देखो न्यू सैलरी आपको दी गई है 2,56,000 इज इक्वल टू, इसका आप एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा 100 इंटू 100 प्लस 12, तो ये हो जाएगा 112 इंटू आपका X। हमें X फाइंड करना है तो इसको इस साइड ले आओ, तो X इज इक्वल टू 2,56,000 इंटू 100 और डिवाइड में क्या जाएगा आपका 112। अब इसको हम कट कर देते हैं। देखो ये 16 से कट जाएगा 7 टाइम और ये 16 से कट जाएगा आपका 16 टाइम। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, तो X इज इक्वल टू 16, 1 2 3 2 0 ये ऐड हो जाएंगे 5 और अपॉन में 7। अब इसमें 7 का डिवाइड कर दो, तो आपके पास X इज इक्वल टू आ जाएगा ₹2,28,571.43 अप्रोक्स उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये उसकी क्या है ओरिजिनल सैलरी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए सेकेंड क्वेश्चन में आपको दिया है द प्रेजेंट प्राइस ऑफ अ कार इज ₹33,750। आपको इस क्वेश्चन में एक कार की प्रेजेंट प्राइस दे रखी है 33,750। एवरी ईयर द प्राइस डिक्रीज बाय 4%। हर साल उस कार की प्राइस डिक्रीज होती है 4%। फाइंड द प्राइस ऑफ द कार आफ्टर 4 ईयर्स। 4 साल के बाद उस कार की प्राइस क्या होगी ये हमें बताना है, यानी कि हमें इस क्वेश्चन में अमाउंट को फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो क्वेश्चन में गिवन है उसको लिख लेते हैं। कार की प्रेजेंट प्राइस आपको दी गई है, तो प्रेजेंट प्राइस ऑफ ए कार, ये हमें दिया गया है ₹33,750। दूसरा रेट ऑफ डिक्रीज दे रखी है, तो रेट ऑफ डिक्रीज इज इक्वल टू 4% पर एनम। ठीक है,
टाइम हमें दिया गया है जिसको हम n से लिख रहे हैं, ये हमें दिया गया है 4 इयर्स। अब देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। देखो इसमें हम अमाउंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 माइनस आर अपॉन 100 और इसकी होल पावर n। देखिए स्टूडेंट, जब भी रेट डिक्रीज होती है तो आपको माइनस लेना होता है और इंक्रीज होती है तो आपको प्लस लेना होता है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करेंगे। अमाउंट का मीनिंग क्या हो गया, 4 साल के बाद उस कार का क्या प्राइस होगा वो आपको लेना है। तो प्राइस ऑफ ए कार आफ्टर 4 इयर्स, ये तो आपका हो गया अमाउंट, इज इक्वल टू प्रिंसिपल, जो कार की प्रेजेंट प्राइस है उसको आपको प्रिंसिपल लेना है। तो 33,750 इंटू 1 माइनस आर, आर का मतलब रेट, रेट हमें दे रखी है 4 और अपॉन में 100 और इसकी होल पावर n, n का मतलब टाइम, टाइम आपका 4। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। सबसे पहले तो 4 से मैं 100 को काट दूंगा 25 टाइम, तो ये आ जाएगा 33,750 और 1 माइनस 1 अपॉन 25 और इसकी होल पावर 4। अब इसका आप एलसीएम ले लो। एलसीएम लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 25, 25 इंटू 1 25 माइनस 1 ये हो जाएगा 24 और इसकी होल पावर 4। पावर 4 है तो इसको 4 टाइम मल्टीप्लाई में लिख दो। 33,750 इंटू 24 अपॉन 25 इंटू 24 अपॉन 25 इंटू 24 अपॉन 25 इंटू 24 अपॉन में 25। अब इसको कैलकुलेट करना है। देखो 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आएगा, जो कि ये कैंसिल हो जाएगा 54 टाइम। ठीक है ना। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर लो। 54 इंटू 24 को 24 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 576 और इन दो को करेंगे तो आ जाएगा 576। 25 इंटू 25 ये आ जाएगा आपका 625। अब आपको करना है मल्टीप्लाई। देखो 576 को 576 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आएगा 331,776। ठीक है ना। इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आपको करना है 54 के साथ, ओके, और फिर डिवाइड करना है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये आएगा 17915,904 डिवाइडेड बाई 625। इसमें सिर्फ आपको मल्टीप्लाई थोड़ा आराम से करना है, अदरवाइज गलती हो सकती है। अब आप इसमें डिवाइड करेंगे ना 625 का तो ये आ जाएगा ₹28,665.45। ये उस कार की क्या आएगी, प्राइस आएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया है ड्यू टू ए 10% डिक्रीज इन ए टी प्राइजेस, Dhruva was able to buy a additional 1 kg of tea with the same ₹900 that he spent each month on buying tea। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि कोई ध्रुव है जो 1 महीने की चाय खरीदने के लिए 900 रुपए खर्च करता है 1 महीने की चाय के लिए, और किसी कारण टी की जो प्राइस है ना वो 10% कम हो जाती है, तो उस कंडीशन में वो 1 किलो चाय और खरीद सकता था। ठीक है ना, ये आपको क्वेश्चन में बोल रहा है। आगे बोला है व्हाट वाज द रिड्यूस प्राइस ऑफ टी पर केजी। आपको रिड्यूस प्राइस बताना है पर केजी का। व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस, आपको ओरिजिनल प्राइस भी बतानी है टी की पर केजी की। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ओरिजिनल प्राइस को कंसिडर कर लेते हैं। सो लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ टी बी ₹X पर केजी। ठीक है,
अब सबसे पहले हम रिड्यूस प्राइस को फाइंड करेंगे। सो रिड्यूस्ड प्राइस इज इक्वल टू ओरिजिनल प्राइस दैट इज एक्स, इसमें से माइनस कर देंगे एक्स का 10%, तो 10% ऑफ एक्स। इसको सोल्व कर लो, x माइनस 10, परसेंटेज का साइन हटाएंगे नीचे आ जाएगा 100, ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई और x, एक जीरो से एक जीरो कट गया, आपके पास आ गया x माइनस 1 इंटू एक्स, एक्स अपॉन 10, और इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रुपीज 9x अपॉन 10। ये हमारे पास क्या आ गई, रिड्यूस प्राइस। अब हमें क्या कंसिडर करना है, क्वांटिटी को, तो चलो उसको भी कंसिडर कर लो। लेट द ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ टी बी वाई के जी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जब टी की प्राइस में कोई भी रिडक्शन नहीं होता है तो उस कंडीशन में वो कितनी चाय खरीद सकता है उसको निकालेंगे। तो बिफोर प्राइस रिडक्शन, तो देखो कैसे निकालेंगे, ओरिजिनल प्राइस x इनटू में आएगा आपका ओरिजिनल क्वांटिटी दैट इज y। पैसे कितने उसके पास 900, इतने रुपए वो खर्च करता है तो 900 की इक्वल आ जाएगा, और इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देते हैं। क्लियर। अब जब 10% रिडक्शन होता है उस कंडीशन में वो कितनी चाय खरीदेगा, तो वो भी नीचे लिख लेते हैं। आफ्टर प्राइस रिडक्शन, तो देखो कितनी आएगी आपकी रिड्यूस प्राइस दैट इज 9x अपॉन 10 इनटू में ओरिजिनल क्वांटिटी y, और जब 10% कम होती है तो वो 1 किलो चाय एक्स्ट्रा ले सकता है, तो प्लस में 1 आ जाएगा, पैसे सेम रहेंगे 900। इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड डाल देते हैं। क्लियर। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट भी 900 की इक्वल, इक्वेशन सेकंड भी 900 की इक्वल, तो दोनों को हम इक्वल रख सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल रखेंगे। इसके लेफ्ट हैंड साइड है एक्स वाई इज इक्वल टू 9x अपॉन 10 इंटू में y प्लस 1। अब इसको हम सोल्व करते हैं। देखो x से x आपका कैंसिल, बच गया क्या, y इज इक्वल टू 9 अपॉन 10, 10 को इस साइड ले आओ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 10y और 9 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दो 9y प्लस 9। ठीक है, अब 9y को इस साइड ले आओ तो 10y माइनस 9y इज इक्वल टू 9। 10y में 9y माइनस करेंगे तो y आ जाएगा, y इज इक्वल टू 9। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। चलो पुट करो, इसमें y की वैल्यू है 9 इंटू में x इज इक्वल टू 900। अब 9 से 900 कर जाएगा 100 टाइम, तो x के इक्वल आ गया 100। अब x किसको कंसिडर किया आपने, ओरिजिनल प्राइस को, तो ओरिजिनल प्राइस क्या आ जाएगी, देयरफॉर ओरिजिनल प्राइस इज इक्वल टू ₹100। ठीक है। दूसरा आपको रिड्यूस प्राइस पूछा था, तो ये x की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो रिड्यूस्ड प्राइस इज इक्वल टू 9 अपॉन 10 और इनटू में x क्या है 100, ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा ₹90। यानी कि रिड्यूस प्राइस तो है आपकी 90 रुपीज और ओरिजिनल प्राइस क्या है आपकी 100 रुपीज। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में आपको दिया है द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इन अ पर्टिकुलर ईयर इंक्रीज बाय 15%। आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक प्लेस की पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर ईयर में 15% इंक्रीज हुई।
नेक्स्ट ईयर इट डिक्रीज बाय 15%, अगले साल वो 15% डिक्रीज हो गई। फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट इन द इनिशियल पॉपुलेशन। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, सबसे पहले हम इनिशियल पॉपुलेशन को कंसीडर करते हैं। तो लेट द इनिशियल पॉपुलेशन बी एक्स। अब देखिए इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करेंगे, पहले हम उसको लिखते हैं। इफ द क्वांटिटी इंक्रीज बाय x%, then new quantity is equal to 1 प्लस, अगर इंक्रीज होती है तो प्लस लेंगे, डिक्रीज होती है तो माइनस लेंगे। तो 1 प्लस x% अपॉन 100 ऑफ ओरिजिनल क्वांटिटी। ये कॉन्सेप्ट आप इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो न्यू क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया, न्यू पॉपुलेशन 15% इंक्रीज होती है उस केस में। तो न्यू पॉपुलेशन इज इक्वल टू 1 प्लस x%, कितनी परसेंट इंक्रीज होती है 15, तो 15 अपॉन 100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ओरिजिनल क्वांटिटी दैट इज इनिशियल पॉपुलेशन x। अब इसको सोल्व कर लीजिए, इसको सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 115x अपॉन 100। अब नेक्स्ट ईयर इस पॉपुलेशन का 15% डिक्रीज होता है, उसको फाइंड करते हैं। तो आफ्टर 15% decreasing, then new population is equal to क्या होगा 1 माइनस, जब डिक्रीज होता है कितना डिक्रीज हो रहा है 15%, तो 15 अपॉन 100 इनटू में क्या आएगा ओरिजिनल क्वांटिटी, ये पॉपुलेशन आएगी 115x अपॉन 100। अब इसको सोल्व कर लीजिए, इसका एलसीएम लेंगे तो 100 आ जाएगा, 100 इंटू 100 माइनस 15 तो 85 इंटू में 115x अपॉन 100। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 9775x अपॉन 10,000, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अगर आप इसमें 10,000 का डिवाइड करेंगे तो ये 0.9775 आएगा। दैट मीन्स जो इनिशियल पॉपुलेशन है उससे कम पॉपुलेशन है, इसका मतलब ये डिक्रीज हो रहा है। तो अब हम डिक्रीज पॉपुलेशन को फाइंड करते हैं। तो डिक्रीज पॉपुलेशन इज इक्वल टू, इनिशियल पॉपुलेशन में आप माइनस करेंगे इसको, ठीक है ना। तो 9775x अपॉन में 10,000। अब आप एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 10,000, ओके। और 10,000 x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यह आ जाएगा 10,000x माइनस 9,775x। अब ऊपर वालों को आप माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 225x अपॉन 10,000। अब इसमें 10,000 का डिवाइड नहीं करना है, आपको क्वेश्चन में डिक्रीज परसेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो आप डिक्रीज परसेंट फाइंड आउट करेंगे तो डिक्रीज परसेंटेज इज इक्वल टू आपका ये चेंज इन क्वांटिटी दैट इज 225x अपॉन 10,000 अपॉन में क्या आएगा ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू का मतलब जो इनिशियल पॉपुलेशन है, तो डिवाइड में लिखना है आपको x और परसेंटेज के लिए 100। ये आपका फॉर्मूला होता है
चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100। ठीक है, अब 20 से 20 को काट दो, x से x को काट दो, आपके पास आ जाएगा 225 अपॉन 100। अब 100 का डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2.25%। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया है आस्था's फूड बिल वॉज ₹150. He wants to leave a tip of 11% for the delivery boy. Estimate the amount of the tip he would leave. देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आस्था के खाने का बिल 150 रुपए था, डिलीवरी बॉय के लिए वो 11% की टिप को छोड़ना चाहता था, तो वो आपको एस्टिमेट अमाउंट बताना है कि कितने रुपए का उसने टिप छोड़ा। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे, टिप कितने परसेंट की है, 11% की। 11% किसका, जो फूड बिल है उसका 11%, तो आप 150 का 11% निकाल लो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना, तो इसको हम डायरेक्ट करते हैं। टिप इज इक्वल टू 11% ऑफ फूड बिल। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 11% का साइन हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, फूड बिल 150 रुपए, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 11 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 165 अपॉन में 10 का डिवाइड करेंगे तो टिप इज इक्वल टू आ जाएगा ₹16.5। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया है ₹642 इज डिवाइडेड इनटू 3 फ्रेंड्स राघव, अनिल एंड शोभा। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, 642 रुपीज को 3 फ्रेंड्स के अंदर डिवाइड किया गया है, राघव, अनिल और शोभा। अनिल गेट्स 4/5 ऑफ अमाउंट दैट राघव गेट्स एंड शोभा गोट 45.5% ऑफ अमाउंट दैट अनिल गोट। अब आपको क्या बोल रहा है, अनिल का जो अमाउंट है वो राघव के अमाउंट का 4/5 है और शोभा का अमाउंट अनिल के अमाउंट का 45.5%। ठीक है, हाउ मच मनी डिड ईच वन ऑफ देम, तो प्रत्येक का अमाउंट हमें फाइंड करना है। देखो कैसे करेंगे, इसमें आपको राघव का अमाउंट नहीं दिया गया तो पहले हम उसको कंसिडर करते हैं। लेट राघव गोट इज इक्वल टू ₹X. नाउ अनिल गोट इज इक्वल टू 4/5 ऑफ राघव अमाउंट। अब इसको सोल्व करते हैं। 4/5 ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई, राघव का अमाउंट x तो इंटू में आ जाएगा x, इतना अमाउंट आपका अनिल को मिलेगा। अब शोभा का अमाउंट, शोभा गोट इज इक्वल टू 45.5% ऑफ अनिल अमाउंट। ओके, अब इसको सोल्व कर लो। 45.5 परसेंटेज का साइन हटेगा, डिवाइड में आएगा 100, ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई, अनिल का अमाउंट 4x/5। अब इसको सोल्व कर लो। सबसे पहले इस डेसिमल को रिमूव कर दो, नीचे एक जीरो और बढ़ जाएगी, 5 से ये कट जाएगा, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, तो आपके पास आ जाएगा ₹4 1 जा 4 और 4 9 जा 36 x/1000। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर मैं इन तीनों का अमाउंट्स ऐड करता हूं तो वो किसके को लाएगा, 642 रुपीज की। तो इन तीनों का अमाउंट ऐड करेंगे, x प्लस 4x/5 प्लस में 364x/1000 इज इक्वल टू 642। अब इन तीनों का एलसीएम ले लो, तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा आपका 1000। ठीक है,
अब 1000 में 1 का डिवाइड करेंगे तो 1000 ही आएगा, 1000 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1000x, फिर प्लस 1000 में 5 का डिवाइड करेंगे तो 200, 200 को 4x के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 800x, और प्लस में 364x इज इक्वल टू 642। अब ऊपर वालों को ऐड कर लो, 1000 को इस साइड शिफ्ट कर दो। अब इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2164x इज इक्वल टू 642 इंटू 1000। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो इसको 2 से काट दो, 2 से कट जाएगा 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। इसको भी 2 से काट दो, 2 10 जा 20, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 321, 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड में आपका आ जाएगा 1082। ठीक है, अब 1082 का आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 296.67 रुपीज। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, और x किसको कंसिडर किया था? राघव के अमाउंट को। तो ये अमाउंट आपका आ गया राघव का। तो देयरफॉर राघव गोट इज इक्वल टू रुपीज 296.67। ठीक है, अब हम अनिल का अमाउंट फाइंड करते हैं। तो नाउ अनिल गोट इज इक्वल टू 4/5 ऑफ राघव अमाउंट। राघव का अमाउंट क्या है? 296.67। तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा 296.67। अब इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपके पास आएगा 1190.68 और डिवाइडेड आपका 5। जब आप 5 का डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा रुपीज 238.13 अप्रोक्स इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट शोभा का अमाउंट। तो शोभा गोट इज इक्वल टू 364/1000, 364/1000 इंटू x। x राघव का अमाउंट है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा 296.67। अब ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर लो, तो जब ऊपर वालों को आप मल्टीप्लाई करेंगे और 1000 का आप डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा रुपीज 107 आएगा, और पॉइंट में आपका 98 रुपीज। इतना अमाउंट आपका शोभा को मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया है द प्राइस ऑफ पेट्रोल गोज अप बाय 15%। पेट्रोल की प्राइस है वो 15% बढ़ जाती है। बाय हाउ मच परसेंट मस्ट अर्जुन रिड्यूस हिज कंजप्शन ऑफ पेट्रोल सो दैट द एक्सपेंडिचर ऑन पेट्रोल रिमेन्स द सेम। अब आपको क्या बोलना चाह रहे हैं कि अर्जुन को कितना परसेंट पेट्रोल कम खर्च करना चाहिए ताकि एक्सपेंडिचर उसका सेम रहे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? पेट्रोल की प्राइस को कंसीडर करेंगे। सो लेट द इनिशियल प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इक्वल टू रुपीज 100। ठीक है, ये हमने कंसीडर कर लिया। कितना परसेंट इंक्रीज होता है? 15%। तो आफ्टर प्राइस इंक्रीज ऑफ 15%, तो इनिशियल प्राइस है 100 प्लस में 15% ऑफ 100। अब इसको सोल्व करते हैं। 100 प्लस 15, परसेंटेज का साइन हटेगा, नीचे आ जाएगा 100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और 100 से 100 कट गया। इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा रुपीज 150।
इतने रुपए होंगे जब पेट्रोल की प्राइस 15% इंक्रीज हो जाती है। अब कितना इंक्रीज हुआ उसको फाइंड करते हैं। तो इंक्रीज इन प्राइस इज इक्वल टू 115 में आप माइनस कर देंगे 100, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा ₹15। 15 रुपीज आपकी प्राइस इंक्रीज हुई। आपको क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? परसेंटेज। तो देयरफॉर परसेंटेज मस्ट रिड्यूस इज इक्वल टू इंक्रीज इन प्राइस 15 अपॉन में आपका 150 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 100। अब इसको सोल्व कर लीजिए। देखो ये 5 से कट जाएगा 3 टाइम, ये 5 से कटेगा 5 2 जा 10, 5 3 जा 50, 3 इंटू 100 300 और अपॉन में 23। अब 300 में 23 का डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 13.04%। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट? यस स्टूडेंट। अब हम एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में दिया है द हाइट ऑफ अ प्लांट इंक्रीज फ्रॉम 70 सेंटीमीटर टू 80 सेंटीमीटर इन अ वीक। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? एक प्लांट की हाइट एक वीक में 70 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर इंक्रीज हुई। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज। तो आपको परसेंटेज इंक्रीज को फाइंड करना है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आप इंक्रीज हाइट को फाइंड करेंगे। तो इंक्रीज इन हाइट इज इक्वल टू 80 में से आप 70 माइनस कर देंगे, इंक्रीज हाइट आ जाएगी। 80 माइनस 70 ये हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। इतनी हाइट एक वीक में इंक्रीज हुई। हमें क्या फाइंड करना है? परसेंटेज इंक्रीज। तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। सिंस परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू चेंज इन हाइट, चेंज इन हाइट अपॉन ओरिजिनल हाइट, ओरिजिनल हाइट और मल्टीप्लाई में आपका आ जाएगा 100। ये आपका फॉर्मूला होता है। तो देयरफॉर परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू चेंज इन हाइट, दैट इज इंक्रीज हाइट 10 अपॉन में ओरिजिनल हाइट 70 सेंटीमीटर और इनटू में आपका 100। अब एक जीरो से एक जीरो को काट दो, ऊपर क्या बच गया? 100 और नीचे आपका 7। अब 100 में 7 का डिवाइड कर दीजिए तो ये आपके पास आ जाएगा 14.29%। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट? तो इस आंसर के साथ आपकी एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट। डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।